कागा किसको धन हरे कोयल किसको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। मेरे प्यारे भाइयों, राज ढोला की कहानी में आप ध्यान दें। एक शहर था नरबरगढ़, जहां राजा नल का राज्य था। उनके एक पुत्र था ढोला कुंवर, जिसकी शादी राजा नल ने बाली उम्र में ही डलई डलवा में शहर पुंगुलगढ़ के राजा बुद्ध की सुता मारू के साथ कर दी थी। इधर ढोला और मारू दोनों को ही अपनी शादी का पता नहीं था, ना ही ढोला को मालूम था ना ही मारू को। लेकिन जब लड़की मारू जवान होती है, एक दिन सखियों के साथ चमनबाग में झूला झूलने जाती है। सावन का महीना है, मारू लौंग डाल पर झूला डालने की तकरार करती है। कहती है कि मैं यहाँ की राजबेटी हूँ, मेरा बाग है, जहाँ मन चाहेगा झूलूंगी। सखियों को मारू की घमंड भरी बात बुरी लगी। तब सखियों ने कहा, अगर तू ऐसी न होती, तकरार करने वाली, घमंड वाली, तो तेरा पति तेरा गौना अब तक जरूर करवा लेता। तेरे लक्षण खराब हैं, इसी से गौना तेरे पति ने नहीं लिया। ऐसी ही कहने लगी वो कि ऐसी है ठंड बनी राणो भित्ती राव तुम। ध्यान दें आप, अरे तुम्हारी संग की लवणिया तिनके दुई कहन लगी में सखियां सब मिलजुल के मार खिसियाएगी सुनती ना मारू आए रड़ो तुम्हारे संग समय लागी जेती लवणिया तिनके बतावो काऊ एक लड़का काऊ दुई लड़का और तुम इसी ठंड बनी फिरती ऐसी नाय होती रहो तो बोला तुम्हारो आदमी कौन जरूर करवा ले। तो ध्यान दे भैया, इस प्रकार की बात को जब वो कहती हैं, बार बार कहती चली जाती हैं, तो मारू को बड़ा ही गुस्सा आती है और कहती है कि ओहो, मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी शादी हो चुकी है। खैर, आज मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी और अपनी माँ से ये पूछूंगी कि कहाँ मेरी शादी हुई है, कौन हमारा पति है, और मैं अपने गौने की बात जरूर अपने पति तक पहुंचाऊंगी ताकि सखियां मुझे ताना न मारे। ऐसा मन में विचार करती है और अपनी माँ के पास जब पहुंचती है तो क्या कहती है? क्या कहती है? अरे जौन कहती है वो बताते हैं, ध्यान दें आप। ए मैया सुन लीजिए, अरे माता जी सुनाओ हमारी बात। आओ कौन देश में बेहौला मेरी मैया तुमने करो आए, माता तुमने मोह बताओ नाए कि ए मेरी माँ तुमने मेरी कहाँ शादी की है और जो आज तक गौने की खबर नहीं ली। हमारे लिए सखियों ने ताना मारा है, आप मुझे मेरा पता बताओ तो मैं अपने पति के पास खत लिख दूं ताकि मेरे पति मेरा गौना करवा लें। जब पता बतला दिया है तो किस प्रकार वो मारू क्या करती है? क्या करती है? कैसी कराऊं मैं का कर डारूं, अब कैसे मन राखाऊं समझाए, आवाज लो तुम नाए बताओ। ये मेरी मैया मेरी शादी की बात तुमने मुंह से राखी छुपाए। तई कलमदान स्याही ले करके और मारू ने करे कौन से काम, और अपने पति को चिट्ठिया लिख रही देश नरवर को और मैना को कैसे देगी पकड़ाए। चिट्ठी में लिखती है मारू, अरे सासा ससुर कौरे पैया लागन और बलमा कौ सात तलाक। अरे पानिया पिए जो बाला मनारा बार में पिया मेरे पियाए रखा तकीरे धार। अरे भोजन जे मैं जो देश नारा बारा मैं पिया मेरे जे मैं गौआ के मास। अरे सेज जो सो मैं सौत रेवा की पिया मेरे सो मैं बहन की सेज। नरबर को ठंडो है पानी, आओ हिजड़ा बस रहे देश नरबर में।
आओ कहता सास मेरी छिड़िया फांदी, आओ कहता नर बरही नमूले कहाए, आओ नाय हाय बलम ओछे की अवतार। आओ लिख रही चिठिया जा इतमाए मारू, आओ पकी गई जमीरिया मेरी रसमाए भरी गई, आओ सजना सुन ले हमारी बात, मैं बारिया रही ताओ लव खेली बच्चन मैं, सजना मेरे हो गुड़िया न को खेल, अरे जौन भाई का मत हुई गई बाबरी, जब जुबाना डांटे गदत में नाय। चिठिया मैं जब बातें लिखी दई, आओ गौनो करवाए ले मेरे नर बरबारे, आओ भर भर बोली मो को सखिया मारे, ताओ रसिया मो पैसा हेलाए जाए। भाइयों मारू ने चिट्ठी को लिखा है और उस चिट्ठी को मैना के गले में बांध दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब मैना ले जाकर के वो चिट्ठी और नरवर में पहुंचती है तो उस समय उस मैनावती की चिट्ठी को रेबा ने देख लिया। जब मैना चिट्ठी लेकर के पहुंची तो उस चिट्ठी को रेबा ने देख लिया। मैना तो कैद में कर ली और चिट्ठी को छुपा लिया है, कोई खबर नहीं लगी। इधर दोबारा से फिर चिट्ठी को लिखा है मारू ने और वो गंगाराम सुआ के गले में बांध दी है। ये मेरे प्यारे भाइयों सुआ है, अब वो चिट्ठी को लेके जा रहा है देश नरबर। तो देखें किस प्रकार उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है। आओ एक पंख में सोना बांधी पूरा भाई, एक माए बांधी ला हुआ पछे आओ। अरे मेरी ध्यान रे बेन किया बात, आओ अंबर पंख सुअना फैलाए, आओ नरबर गढ़ की सुअना सूद लगाए, ताओ सुअना आसमान मरलाए। आओ दिन भरा उड़ी उड़ी के जब सुअना थकी गओ, आओ पहुंचो है विकट बनी हमारे जाए, देखो नरबर गढ़ अब ही तो दूर है, आओ कैसे पहुंचे दिलमुदी गौराम। बोल के आ भैया यही पहला गाले न घर की। हाँ मेरे प्यारे भाइयों आप ध्यान दें, इधर जब गंगाराम सुआ उस चिट्ठी को ले जाकर के पहुंचा है, कहां गले में बांधे हुए बिगड़ बनी बन बेहड़ झाड़ी में। तो शाम का वक्त हो जाता है, दिन की मुंदन परन झोली की सविता रहे धुंध में छाए, गंगाराम अब मन मन सोचे और कैसे चिट्ठी नरबर लो पहुंचावे। ये भैया ध्यान दे इनकी बात, दिन तो मुंदिया हो। इधर जब शाम का वक्त हो जाता है तो सोचने लगते हैं कहीं यहीं विश्राम कर लें। तो वहां पर एक पेड़ के ऊपर सौसुआ और बैठे हुए थे। मेरे प्यारे भाइयों, जब सौसुआ बैठे देखे हैं गंगाराम ने तो वो भी जा करके रुक गए। सौसुआ कहने लागे हैं, इस भैया सुनाओ हमारी बात। ऐसा तो ना यार तुम में कोई नुकुस उकुस हो जो बताओ हमारे लिए कहूँ चक्कर ना आ जाए, हमें कोई मुसीबत ना आ जाए। ऐसा मत करियो, कहूँ यार तुम में कोई ऐब हो तो मत रुकियो हमारे पेड़ पे, अपने अलग कहूँ डेरा डारा हो जाए। सुआ कहने लगे भैया सो कतई चिंता मत करो और हमारे अंदर कोई ऐब ना आए। ऐसी बात जब कही मेरे प्यारे भाइयों तो गंगाराम सुआ सहित 101 तोता उसी पेड़ पर तो बैठे हुए हैं। और इधर उसी शहरपना में 22 शहरपना के राजा ने 5 रुपया सुआ दो है लगाए, कीमत 5 रुपए की कर दी है वहां के राजा ने। ये मेरे प्यारे भाइयों, इधर बदका और बदकिनी यानी शिकारी और शिकारी
बदिका की बदकिनी बोली अपने बदिका से, सुन ले मेरे नाथ, और 5 रुपया सुआ कर दो है राजा ने, और तुम्हें है काऊ बात की चिंता ना है। बदकिनी कहन लगी, दारी जार तेरो मरे तेरो, आए जाता बताओ, आए बालक बच्चा भूखे मरे यार, घर के यहाँ के राजा ने 5 रुपया सुआ कर दो ने, ऐसे ठलुआ घूमत रहा, चले जाओ और बे सुआ एक आध पकड़ लावो, जाए तो 5 पकड़ लावो, बेच आवो, और तासे घर को गुजरान हो, और तुम वैसे ही बान में तेल डारे फिर रहा तो वैसे ही गुंड नहीं तरह। जब बदकिनी ने कही तो उन्हें, अच्छा चिंता मत करो बदकिनी, हम अब जात ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और जाए के पहुंचो है बदका वो बाई पेड़े तय, और जाल अपने हाथ में ले लो राम। जाए के पहुंचो जब बा पेड़े ढिंग, और सुआ बा न देखे जाए, तो जाल फेंक दो मेरे सुन भैया हो, और जाल में दे सौ सुअना है फंस जाए। जब 101 सुआ सब फंस गए, तब सौ सुआ बोले, भैया देखो हमने पहले ही कही, जो सारो नुकसी है, सुआ जो आई हो घर के में जाके धूसन आए, और 23 घर के फंसी आए, अब का हुए। गंगाराम कहने लगे, देखो चिंता मत ही करो कतई, हम तुम्हें जतन बताए। अरे जब का जाऊ बदिका घर के ने तो पकारी के फेंकाई नीचे, तब है पुटरे डारी लियाओ, आओ घेट मुलमुलाए लियाओ राम। मारो भौजान के रे सुअना, एक एक नीचे फेंकाए, घर के घेट पुलपुली कर ले और पुटरे कतई बंद कर ले, तई जो बदिका जा जने कि सब मरिया है, तई वो नीचे फेंकाए, तो जो पहले नीचे गिरे बय गिनतराए, जब 101 धमाके हुई जाए, तई घर के उड़ी चली आओ, तौले घेट कतई उसी पुलपुली करे रही आओ। ऐसी जतन जब गंगाराम सुआ ने बताई, सोई काम भो बदिका जब चढ़ो, और चढ़ के जैसे ही बाने एक सुआ पकड़ के फेंको नीचे, तो बय गिनते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सुआ गिर गए, तौलो तेरा हो फेंको आए। जाई अरे तारा से तो बदिका ने सौआ सुअना फेंके। हे मेरे प्यारे भाइयों, जब सौसुआ नीचे आ गए हैं, तब तक उस बदिका की जो होती है कराली, वो गिर जाती है नीचे, तो 101 धमाका हो जाता है। तभी वो सब सुआ समझ जाते हैं कि अब तो 101 और नीचे आई है, तई में उड़ जाता है। सौसुआ तो उड़ गए और गंगाराम बाई में फंसे रह गए। हे मेरे प्यारे भाइयों, तई वह बदिका ने जानी, अरे जाई सारे करिश्मा है, बताओ जे तो सब जिंदा है, और इनने सामने में घेट मुल बुलाए ली, चलाओ सास के तुम्हारी तो हम तरकारी बनवाए हैं अपनी मेहरुआ से, और कलिया करवाए हैं तुम्हारो। हंसी गई अरे पिरानी का तमाय गंगाराम सुअना की, कैसे बहन की चिठिया गौने की पहुंचेगी नरबर धाम। अरे ले जाए के तब सुअना गंगाराम को बाधिन बदिका, और वो अपन ही बदकिन से कैसे भरन लगो ऐ द्वार। ओ तो का मेहरुआ हमारी ने का सब्जी तुम बनाए ले। मेहरुआ तो को सही बता रहे हैं, जाई सारे सुआ ने अकेले 100 सुआ और ढिलवाए दे। ऐसो काम कर, आज अगर वे सब पकड़ लेते तो मजा आ जा। तो एक का जाई सारे की चालाकी के मारे जो सब गड़बड़ हुई हो, जाकर बेची है कतई ना राजा को ना दिए जाए, तुम जाके तरकारी कर ले और घर के तरकारी करके आज खाए आए। आडर जब का दई दो बदिका ने, वो तो मेरे सुन भैया हो। अरे बदिकनी मन मन माए तब अपन हे करती विचार। इधर तो बदकिनी सोचती है ठीक है मैं अभी बनाऊंगी इसकी सब्जी को। बदिका घूमने के लिए चला जाता है ऑर्डर देके, और उसकी बदकिनी जो है वो वहीं पर देखती है। और क्या देखती है ये हम आपको बतलाएंगे साथ साथ। गंगा अरे राम तव सुना मन मन बदिना सोचे, कैसे तो पिरानी बचाएगी मेरे ओ तो तीर लोकी।
अरे तो करता कैसे मेरे बचैया पहचान। सोई मेरे करता जी आओ जो नाय चिठिया पहुँचे घर नर बाल में, ओ मेरे करता नाय गौनो बहन मेरी को होई गोजी। सोई मेरे स्वामी जी आओ इतमय सुवना मन मन सोचाए बादिन हुआ पाए। अब प्राणिया मेरी हिया फंसी गई जी। मेरे प्यारे भाइयों, गंगाराम सुआ वहां पर फंस गया है और वो तो अपने निकलने की तरकीब जरूर सोचेगा, सुआ जरूर बतलाएगा, कोई ना कोई तरकीब से यानी बदकिनी और बदका को चक्कर में डालेगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो चक्कर में डालेगा सुआ, और तब यहां से इसकी प्राणी बचेगी और तब देश नरबर में चिट्ठी पहुंचाएगा ये सुआ। आओ कहना है हाँ के कर्म रेख ना मिटाए कराओ चाहे लाख क्यों न चतुराई रे। और कर्म लिखे की बात भाई अब सुवना की आई गई रे। मेरे अरे रे कर्म तेरी रेखा निहारी, करम तूने कहाँ फंसाई दयो आए। मैं कैसे अधीर अब धराऊं चोला मैं, आओ कैसे मन राखाओ समझाए। मेरे नायता करारी पड़ाए जियरा में, ताओ सुवना मन मन करती बिलाप। मेरे प्यारे भाइयों, इधर सुआ अपने मन में विचार करता है और तरकीब को बतलाता है, यानी किस प्रकार बतलाएगा आप ध्यान में। कैसे बतलाएगा, बतलाते हैं। अरे क्या गति बारा नाओ ओ मेरे स्वामी, आओ उतमाए मारू मन मन सोचाए। इधर तो सुआ मुसीबत में फंसा है, उधर मारू सोच रही थी कि हमारी चिट्ठी जरूर पहुंच गई होगी। आओ उतमाए मारू कोई मन मन सोचाए, तो दद्दा पिंगुला मैं सोच रही यार। अब तो चिठिया पहुंची होगी बालमा ढींगा, आओ जल्दी से का मेरो गौनो हुई जाएगो। खुशी मैं मारू झूम यार। जयकारा शेरवाली का भोसा से दरबार की जय, भोसा से दरबार की जय। जयकारा शेरवाली का भोसा से दरबार की। हाँ, ये पार्टी की हैसियत से ये मैंने माता रानी का जयकारा पढ़ा और इससे इसके आगे जो कहानी है वो हमारी अगली कैसेट में है, आप ध्यान दें।